तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पुंगचोन जो होता है वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो पुंगचोन उसी के बंदे को उसके सामने कर देता है ताकि वो अटैक उसके साथ हिट हो। और इसी के साथ ही लड़की जो होती है वो कहते हैं कि तो आए तुम किस किस्म के लोग हो, और वो भूत वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अब आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो पुंगचोन के करीब पहुंचते हैं अपने पंजे के साथ अटैक करने लगते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और कहती है ये क्या। जैसे इस बंदे ने यहाँ पर अपना पाँव ग्राउंड के ऊपर मारा, इसी के साथ ही बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हुआ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल लेवल का मास्टर है। तो पुंगचोन जो होता है उसके प्रेशर डालने के बाद साथ उसको गर्दन से पकड़ता है, वहां पर ग्राउंड के ऊपर उसे पटक कर मारता है। फिर साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर बताओ कि तुम किस तरह से मरना चाहोगी। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ तुम कैसे मरोगी। और जैसे ही वो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा युगैंग चलाकर उसे कहता है पुंगचोन मैंने कहा यहाँ पर रुक जाओ, ये गलत फहमी थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मास्टर सोमन ने इसे भेजा है, लेकिन मास्टर सोमन ने इसे नहीं भेजा। तो पुंगचोन जो होता है अपनी तलवार को वहीं पर रोक देता है और हमारा युगैंग की सारी बात सुनता है। तो युगैंग उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इस लड़की को छोड़ दो, मैं बस यहाँ पर इस लड़की के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, इसी वजह से इस लड़की ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, इसलिए अपनी तलवार को जल्दी से पीछे हटाओ। तो पुंगचोन अपनी तलवार को साइड के ऊपर हटा लेता है और उसे कहता है कि जी माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपकी बात को समझ गया कि आप इस लड़की के साथ मजे करने के लिए यहाँ पर इसका थप्पड़ खा रहे थे। तो युगैंग कहता है कि आप जल्दी से वापस जाकर कैरेज में बैठो और अपनी कैरेज को चलाना स्टार्ट करो। तो इसी के साथ ही वो कहता है जी माय लॉर्ड, अभी मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ। जैसे वो बाहर निकलता है फिर साथ ही वो वापस आ जाता है। तो युगैंग कहता है कि अब क्या हो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भूल गया था। और इसी के साथ ही पुंगचोन वापस आने के बाद उस लड़की को गर्दन से पकड़ता है, साथ उस गर्दन को पीछे मोड़ देता है, अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उसकी गर्दन को पीछे मोड़ देता है। तो युगैंग उसे कहता है कि पुंगचोन जो तुम क्या कर रहे हो, क्या ऐसा करना जरूरी था। तो अब वो लड़की बेचारी जो होती है अपनी गर्दन मोड़ने के बाद वहां पर बैठी रो रही होती है, जबकि मिस रैन जो होती है उसको भी होश आ जाती है और कहती है कि देखो तो जरा इस लड़की ने जो कुछ भी किया उसके बाद तो यहाँ पर वाकई में से मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है। और वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गर्दन को कुछ भी नहीं होगा, पुंगचोन तुम्हारी गर्दन को वापस से ठीक कर देगा। तो वो लड़की उन लोगों से पूछती है कि यार तुम लोग हो कौन और यहाँ पर इस पागल बंदे के साथ क्या कर रहे हो। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि मैं भी नहीं जानती कि मुझे कहाँ पर ले जाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोग यहाँ पर से भाग कर जा सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे, हम दोनों यहाँ पर इन पिल्स को खाने के बाद यहाँ पर से भाग सकते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने पास से पिल निकाल कर उसके सामने करती है, जबकि माँ युगैंग जो होता है उसके पास से पिल छीन लेता है और उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरी गैरेज को फिर से खराब कर दो, और ऊपर से अब तुम 2 पिल्स निकाल रही हो इसके लिए और अपने लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि वो लड़की जो होती है वहां पर खिड़की से बाहर देखते हुए रो रही होती है और हमारा पुंगचोन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने यहाँ पर रोना बंद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, अभी यहाँ पर कम से कम तुम जिंदा तो हो। इसके साथ ही वो बेचारी जो होती है वहीं पर खामोश होकर बैठ जाती है। तो मिस रैन उसे कहती है कि तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मेरी सारी बातें मानोगी तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन को ठीक कर सकती हूँ। तो वो कहती है क्या वाकई में। तुम्हारी रैन उसे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर काफी बार इसने मेरी गर्दन को मोड़ा है, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर इसको सीधा करने का तरीका आ गया है, अब मैं यहाँ पर इसको ठीक कर सकती हूँ। तो वो उसे कहती है सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ पर मेरे लिए करोगी। तो इसी के साथ ही मिस युग जो होती है वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो बिग सिस्टर, तुम बहुत ज्यादा कमाल की हो। जबकि हमारी जो रैन होती है वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं लिटिल सिस्टर, बताओ कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर से ग्रेट माउंटेन्स की तरफ जा रही हूँ बिग सिस्टर। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग भी तो यहाँ पर ग्रेट माउंटेन की तरफ ही जा रहे हैं, क्या तुम ग्रीन फॉरेस्ट लीडर के पास जा रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। तुम्हारा युगैंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को, इन दोनों ने तो यहाँ पर अपने आप को एक दूसरे को छोटी बहन और बड़ी बहन भी बना लिया, दोनों में कितना ज्यादा लगाव है। तो इसी के साथ ही मिस युग जो होती है वहां पर उसके गले लग कर रो रही होती है और साथ उसे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम्हारे जैसी बिग सिस्टर यहाँ पर मौजूद है, वरना अपनी 24 साल की उम्र में मैंने आज तक पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामने नहीं किया और यहाँ पर तो मैं पूरी तरह से बौखला गई थी। जबकि मिस रैन जैसी वहां पर सुनती है कि उसने 24 साल कहा, वो उसे धक्का देती है और कहती है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, तुमने कहा कि तुम 24 साल की हो, इसका मतलब यह कि तुम मुझसे बड़ी हो, चलो जल्दी से वहां पर वापस जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ, मैं तो अभी सिर्फ 21 साल की हूँ, यानी कि मैं तुमसे ज्यादा छोटी हूँ, अब जल्दी से जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठो। जबकि पुंगचोन चलाकर उनसे कहता है कि मैंने कहा कि चुप रहो वरना सभी को मार डालूंगा। और इसी की तरह चिल्लाते चिल्लाते या फिर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते करते हमारा पुंगचोन गाड़ी आगे चलाता जाता है, जबकि हमारा युगैंग जो होता है वहां पर उदास बैठा सोच रहा होता है पता नहीं कब मैं यहाँ पर इस जमेले से बाहर निकल पाऊंगा, जितना ज्यादा मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ उतना ज्यादा मेरी कैरेज चिड़ियाघर बनता जा रही है। तो वो लोग अपनी गाड़ी को लेकर ग्रेट माउंटेन के नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद हमारा पुंगचोन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर से आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो हमारा युगैंग से कहता है कि वाकई में यही ग्रेट माउंटेन है। तो वो कहता है जी यंग मास्टर यही ग्रेट माउंटेन है। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद मिस योग कहती है कि मेरी गर्दन तो सीधी कर दो ताकि मैं भी यहाँ पर ठीक से देख सकूं। जबकि मिस रैन उसे कहती है कि मिस वैंग तुम भी यहाँ पर इसी माउंटेन के ऊपर ही कहीं पर
जाना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि हमारे रास्ते यहाँ पर से अलग होने वाले हैं, तो मिस वैंग क्यों ना तुम यहाँ पर से हमें बाय बोल कर जाओ। तो वो से कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें बाय नहीं बोलना चाहती। जबकि माँ जू गैंग जो होता है पोंगचुऑन से कहता है कि जल्दी से लेडी वैंग की गर्दन को सीधा कर दो। तो वो कहता है जी मास्टर, मैं अभी यहाँ पर सीधा कर देता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता अपने दोनों हाथ जाकर उसके सर के ऊपर डालता है। जैसे वहां पर उसको सही करने लगता है, मिस जॉक भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली मेरी गर्दन ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही साइडों के ऊपर से कुछ लोग निकल आते हैं, दोनों साइडों के ऊपर से कुछ लोग निकलते हैं, अपनी तलवारें लेकर वहां पर आकर उनको घेर लेते हैं। तो इसी के साथ एक बंदा जो होता है वो कहता है कि देखो तो यहाँ पर इन माउंटेन्स के अंदर कौन आया है, आए तुम लोग कौन हो। यहाँ पर 2 लड़कियां और साथ में 2 लड़के हैं। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर मिस वैंग की तरफ देखते हैं, उसकी गर्दन जो होती है वो टेढ़ी होती है। तो ये देखकर वो कहता है कि ये तो बहुत सा स्केरी है, आए ये यहाँ पर इस तरह कैसे हो गया। और इसी के साथ एक सोल्जर जो होता है वो दूसरे से कहता है कि आए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस लड़की की तो गर्दन भी टेढ़ी है। क्योंकि दूसरा उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, दूसरी लड़की तो है और वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। मिस रैन जो होती है जब उनकी बातें सुनती है कि वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो मिस यू गैंग से कहता है कि माय लॉर्ड अब ये लोग कौन है। तो माय यू गैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जिनको नहीं पहचानती, क्योंकि अगर यहाँ पर ये ग्रीन फॉरेस्ट के उस ब्रांच में थी तो इसका मतलब यह कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को ये पहचानती होगी। अगर ये इन लड़कों को नहीं पहचानती तो इसका मतलब यह कि ये किसी और गैंग से हो सकते हैं। इन सभी लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यू गैंग जो होता है पोंगचुऑन से कहता है कि पोंगचुऑन जल्दी से जाओ, जाकर इन सभी से निमट कर आओ। तो पोंगचुऑन उसे कहता है जी मास्टर, जैसी आपकी कमांड में अभी जाकर सभी को मार कर आता हूँ। जबकि वो लोग मुझका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या ये लोग 90s के दौर में रहते हैं, क्या अभी भी यहाँ पर कोई गुलाम या फिर मालिक है। ये यहाँ पर इसको ऐसे कह रहा है जैसे कि ये इसका यंग मास्टर हो। ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़का अपने आप को किसी डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर समझता है। इसी वजह से वो बंदा जो है उसके सामने यहाँ पर इतना लॉयल है, साथ ही वहां पर उसे कह रहा है जी माय लॉर्ड मैं अभी करके आता हूँ। तो माय पोंगचुऑन जो होता है वहां पर गुस्सा हो रहा था। जबकि माय यू गैंग उसे कहता है कि पोंगचुऑन मैं चाहता हूँ कि इन सभी को जाकर बुरी तरह से बीट कराओ, क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, ये सभी लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ और डिसाइपल्स निकल आते हैं और वो कहता है कि सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर आम निर्दोष लोगों को तंग करने की। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप निकल कर आता है वो राइटियस लाइन्स के लोग होते हैं। राइटियस लाइन्स की 5 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स वहां पर निकल कर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ ब्लैक ड्रेस वाले जो लोग होते हैं वो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से होते हैं। तो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का जो कैप्टन होता है वो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को ढूंढकर उसे दबा करने के लिए आए हैं, लेकिन ओवर टाइम हमें यहाँ पर मजे करने के लिए लड़कियां चाहिए, इसी वजह से हमने यहाँ पर इस ग्रुप को रोका है। मैं यू गैंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इनके बारे में सुन रखा है। ब्लैक ड्रैगन सेक्टर यहाँ के 5 बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर है और दूसरी तरफ यहाँ पर राइटियस लाइन्स की तरफ से जो व्हाइट कपड़ों में है वो सारे भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल लगते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों सेक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ आपस में फाइट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पर इनके बीचों बीच क्यों खड़े, और अगर यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो हम लोग तो यहाँ पर इनके बीच में ही रहने वाले हैं। और इसी के साथ ही दोनों तरफ से यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। राइटियस लाइन्स के लोग और ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि माय पोंगचुऑन जो था माय यू गैंग से कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन हो सकता है। आप यहीं पर साइड के ऊपर खड़े होकर इस फाइट को एनालाइज करें, आपको बहुत सारी नई नई टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये लोग यहाँ पर बीच में क्या करने वाले हैं, क्या ये लोग भी इस फाइट का हिस्सा बनेंगे या फिर यहाँ पर वो लोग अपनी फाइट को खत्म करेंगे और एक ग्रुप वहां पर मारा जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।